क्या है हिडनबर्ग रिसर्च और फिलहाल क्यों है ये चर्चा में? हिडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट, जिसको आसान शब्दों में हम शेयर व कमोडिटी मार्केट के रूप में जानते हैं, इनके आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की। नाथन एंडरसन को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन के बाद एक डेटा रिसर्च कंपनी में जॉब करने का मौका मिला। यहाँ उन्हें पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कार्य करना होता था। इसी नौकरी से उन्होंने डेटा और शेयर मार्केट की तमाम बारीकियों को समझा। साथ ही उनकी समझ में यह भी आया कि शेयर मार्केट अमीरों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा अड्डा है। यही काम करते हुए उन्होंने जाना कि शेयर मार्केट में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसकी खबर आम लोगों को पता ही नहीं चलती। इसीलिए उनके दिमाग में खुद की एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने 2017 में हिडनबर्ग नाम से एक कंपनी बनाई, जिसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। हिडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग एक आपदा पर आधारित है जो 1937 में हुई थी, जिसमें जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी और 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगाती है कि शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही। क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट से खुद को बड़ा तो नहीं दिखा रही है? क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है? अब सवाल है कि क्या है हिडनबर्ग रिपोर्ट में जिससे अडानी ग्रुप को हुआ है भारी नुकसान। 24 जनवरी को हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 सालों में शेयरों की कीमत बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति बढ़कर 120 अरब डॉलर हो गई। कोरोना काल के दौरान जब पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी, तब अडानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 800% से भी ज्यादा बढ़े। रिपोर्ट में कई देशों में अडानी ग्रुप की मुखौटा कंपनियां होने का आरोप भी है। मॉरिशस से लेकर यूएई तक टैक्स हेवन कंट्रीज में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है इस रिपोर्ट में। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी की गई। हिडनबर्ग ने कहा कि उन्होंने इस शोध रिपोर्ट के लिए अडानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की, हजारों दस्तावेजों की समीक्षा की और कई देशों का दौरा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया है। रिपोर्ट आने के कुछ दिन पहले गौतम अडानी कई न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू देते नजर आए, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी की पारदर्शिता, मेहनत और ईमानदारी की बातें की। इस पर हिडनबर्ग का कहना है कि यदि गौतम अडानी वास्तव में पारदर्शिता को अपनाते हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं, तो उन्हें रिपोर्ट में किए गए सवालों पर सफाई देनी चाहिए। इस रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद अडानी समूह ने अपनी प्रतिक्रिया में इस रिपोर्ट को निराधार और बदनाम करने वाला बताया। अडानी समूह के लीगल हेड जतिन जलुनवाला ने उल्टा आरोप लगाया कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग को अडानी समूह के शेयरों में आने वाली गिरावट से फायदा पहुंचे। अडानी समूह ने कहा कि वह हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जोगशिंदर सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट गलत सूचनाओं पर आधारित है और इसमें निराधार और बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। उनके इस बयान के दौरान इस्तेमाल किए गए राष्ट्रीय ध्वज पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई प्रतिक्रियाएं भी दी थी। लोगों ने लिखा कि यह कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल गलत है। कोई और अगर ऐसा करता तो अब तक CBI, ED वगैरह वगैरह पहुंच गए होते। उधर हिडनबर्ग ने अडानी समूह की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर कहा कि वह कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगा। हिडनबर्ग ने कहा वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। फरवरी के पहले हफ्ते में हिडनबर्ग ने कहा
कि अगर अडानी ग्रुप कानूनी कार्रवाई को लेकर वाकई गंभीर है तो उन्हें अमेरिका में मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हिडनबर्ग काम करता है। हिडनबर्ग ने कहा, हमारे पास कानूनी प्रक्रिया में उपलब्ध कराने के लिए सारे दस्तावेज मौजूद हैं। साथ ही वह कानूनी प्रक्रिया के दौरान अडानी समूह से भी कई दस्तावेजों की मांग कर सकेंगे। अब अडानी समूह ने हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिका की प्रतिष्ठित लॉ फर्म बॉचटेल को हायर किया है और साथ ही इस मामले के लिए लिप्टन, रोसेन व कॉर्ड्स के टॉप लीगल एक्सपर्ट की सेवाएं लेने जा रहा है अडानी ग्रुप। हिडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50% से ज्यादा गिरा और यह 10 लाख करोड़ से ज्यादा गिर चुका है। 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.20 लाख करोड़ था, जो 16 फरवरी 2023 तक गिरकर 8.64 लाख करोड़ पर आ गया। अडानी इंटरप्राइजेज ने 1 फरवरी को अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस ले लिया था। अडानी इंटरप्राइजेज ने एफपीओ के बाद बॉन्ड से भी पल्ला झाड़ा, जबकि उन्होंने पहले बॉन्ड के जरिए 10 अरब रुपए जुटाने की योजना बनाई हुई थी। अडानी ग्रुप को बड़ा फाइनेंस करने वाले बैंक्स, जिनमें एसबीआई प्रमुख है, और समूह में इन्वेस्ट करने वाले एलआईसी के शेयर्स भी गिरे। एक तरफ विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, वहीं सोशल मीडिया पर भी अडानी हिडनबर्ग मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हिडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि शॉर्ट सेलर्स ने हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतें कम करने की साजिश रची। एक सवाल और कि किन रिपोर्ट्स को लेकर चर्चा में रहा है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग ने इससे पूर्व कई कंपनियों के खुलासे किए हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अडानी समूह कोई पहला नहीं है जिस पर इस अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले इसने अमेरिका, कनाडा और चीन की करीब 18 कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, जिनके आने के बाद काफी घमासान मचा रहा। ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थीं, जिन पर अलग अलग आरोप लगे। हिडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की एक बड़ी कंपनी निकोला को लेकर थी। इस रिपोर्ट को आने के बाद निकोला के शेयर 80% तक टूट गए थे। निकोला को लेकर जारी रिपोर्ट में विजुअल ब्लेयर और पूर्व कर्मचारियों की मदद से कथित फर्जीवाड़े को उजागर किया। निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन ने तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट के बाद से वह कंपनी जांच के दायरे में है। अडानी मामले में कुछ जानकारों का मानना है कि सत्ता से करीबी के चलते वह काफी कुछ रिकवर कर लेंगे। वहीं कई जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब रिकवरी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शेयर बाजार भरोसे का ही खेल है। एक बार गुडविल बिगड़ने पर संभलना थोड़ा कठिन हो जाता है। हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह टूटे। हालांकि कुछ हद तक कुछ शेयर्स ने रिकवरी भी की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मुद्दे पर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया और केंद्र ने इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम के लिए नाम तय कर लिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है जांच में। खैर, कुल मिलाकर अगर अपने देश के निवेशकों का नुकसान हुआ है तो यह निसंदेह गलत है। जिम्मेदार एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, जिससे आम निवेशकों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों को भी जानकारी देने के लिए शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली और जानकारी भरे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।